उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर आज से गंगा दशहरा का शुभारंभ हुआ, जिसमें मां शिप्रा का दुग्ध अभिषेक किया गया। पंडित अजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज से गंगा दशहरे की शुरुआत हुई है। शिप्रा के तट पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मां शिप्रा का दुग्ध अभिषेक किया जाएगा। वहीं विश्व में फैली कोरोना महामारी से निदान पाने के लिए कामना की जाएगी। अवंतिका तीर्थ पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से 15 दिवसीय श्री गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पंचामृत अभिषेक पूजन करके महाआरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रतिवर्ष अनादिकालीन परंपरा के अनुसार शाम को संध्या समय आरती के पश्चात में ग्वालियर से पधारे संत परम पूज्य ढोली बुआ जी महाराज की कथा होती है और प्रत्येक मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है। परंतु अभी विगत 2 वर्ष से महामारी के चलते बड़े आयोजन नहीं होते हुए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मोक्षदायिनी मां शिप्रा का अभिषेक पूजन, श्रृंगार और महाआरती का प्रसाद वितरण किया जाता है। इस वर्ष आज के दिन प्रतिपदा पर यह आयोजन हमारे उज्जैन के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में शिप्रा जी का पंचामृत पूजन करने के पश्चात महोत्सव का प्रारंभ किया गया। इसमें सभी लोगों के लिए हमने विश्व कल्याण, जन कल्याण की कामना की और वेद मंत्रों के द्वारा मोक्षदायिनी मां शिप्रा का अभिषेक पूजन कर सौभाग्य सामग्री अर्पित की। ये शिप्रा नदी जो उत्तर वाहिनी नदी है, सभी नदियों में तिल भर बड़ी होने के कारण विशेष महत्व है। यहाँ चारों धाम लोग जाएं, मगर यहाँ से प्रथम यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो गंगा दशहरा आज से प्रारंभ हुआ है। आज से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकम के दिन से 10 दिन तक यहाँ अभिषेक पूजन होता है। माता जी का विशेष अभिषेक पूजन हो रहा है। आज माता जी का अभिषेक पूजन किया, हमने पंचामृत पूजन किए, फिर महाआरती करेंगे और गंगा दशहरे के दिन महाआरती होगी, उसमें आम का रस और खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। यहाँ संगम हुआ, संगमम नील गंगायाम यावत गांधर नदी तयो मध्य तु शिप्रा देवा नाम मपी दुर्बल, देवताओं को भी दुर्बल है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं तो उनके शरीर कष्ट निवारण होते हैं, पितृदोष निवारण होते हैं और गधे की योनि से भी मुक्ति मिलती है। राजा इंद्र ने यहाँ पे जो उनको श्राप था गधे की योनि से, उन्होंने यहाँ पे शिप्रा जी में गंधर्वती कुंड में स्नान किया और गधे की योनि से मुक्ति पाई है। तो विश्व कल्याण की भावना से ये 10 दिवसीय अभिषेक रहेगा। कोरोना महामारी दूर हो, विश्व का कल्याण हो और लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बने और जो वैक्सीन के प्रमेय जो भ्रमित फिरा रहे लोग, उनमें भी जागरूकता माँ से ऐसी प्रार्थना की जा रही है। भागीरथी के प्रयास से भगवान शिव शंकर की आराधना से ज्येष्ठ मास में मां गंगा का अवतरण प्राकृतिक पृथ्वी पर हुआ, जो शास्त्र में पूर्वजों के उद्धार के लिए ईश्वरीय उपहार जीवनदायिनी है। उदीची ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार सहस्त्र के अध्यक्ष वेद मूर्ति सोहन भट्ट ने जानकारी दी। सबके कल्याण की प्रार्थना की। ऋषि पंड्या पंडित श्याम भट्ट, पंडित मुकेश भट्ट, मुकेश पंड्या, ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास, पंडित जितेंद्र शुक्ल, पंडित सोनू पंड्या, पंडित सोमेश जोशी, ज्ञानेश जोशी रामघाट के साथ पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर मंडप उत्सव मनाया जाता है। किंतु 2 वर्ष से कोरोना महामारी संक्रमण के कारण धार्मिक आस्था अखंडता भावनाओं के अंतर्गत सांकेतिक रूप से पूजन कर रहे हैं। जो है नियमों के निर्धारण के हेतु हम इसका लघु रूप जो है 15 दिन तक बराबर उत्सव यहाँ करेंगे। इसमें प्रातः काल जो है भगवती का अभिषेक पूजन होगा, आरती पूजन होगा और संध्या काल में आरती पूजन होगा। ये परंपरा जो है प्रतिपदा से आरंभ होकर पूर्णिमा पर्यंत चलेगी। में गंगा का अवतरण हुआ था, जो भागीरथ के प्रयास से, तपस्या से इस महीने का महत्व माना गया है। और यह परंपरा मुख्य तौर पर जैसे गंगा हरिद्वार में मनाई जाती है, उसी तरह पूरे देश में मात्र उज्जैन में परंपरा बनाई जाने वाली परंपरा है, जो शिप्रा तट पर कई सालों से बनाई जाने वाली है, जो मंडप बनाकर पूजा की जाती है। और इस बार हमने सांकेतिक रूप से पूजन अभिषेक करके ढूंढेश्वर मंदिर में इनको स्थापित किया है यहाँ।